दोस्तों स्वागत है आपका 10th के सेकंड लेक्चर में। इससे पहले मैंने सिंपल पे लेक्चर दिया है, आज मैं कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे लेक्चर दूंगा। अच्छा, ये जो आपका लेक्चर है ये यूज़फुल रहेगा किसी भी कंपटीशन के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, जहाँ भी टेंस आते हैं वहाँ पे यूज़फुल रहेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कॉन्टिन्यूस में। अच्छा देखिए, पहले ना कॉन्टिन्यूस की एक बात समझ लीजिए। कॉन्टिन्यूस क्या है? टेम्पररी है। कहने का मतलब परमानेंट एक्टिविटी नहीं है, टेम्पररी। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, पूरे दिन थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। तो जो भी टेम्पररी एक्टिविटी है उसके लिए क्या लगता है? कॉन्टिन्यूस लगता है। कॉन्टिन्यूस को ना कभी कॉम्प्लीमेंट देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलूँ आप सुंदर लग रहे हैं, इसका कहने का मतलब क्या है? वैसे आप जैसे हैं पर आज आप सुंदर लग रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? इसको कभी यूज ही नहीं करना उस टाइम पे। कभी भी आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है तो आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करिए। ऐसे मत बोलिए यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ऐसे बोलिए यू लुक ब्यूटीफुल। तो कभी कॉम्प्लीमेंट आप इस टेंस में ना दीजिए। ये और टेम्पररी एक्टिविटी दर्शाता है। एक दो एग्जांपल और देता हूं। जैसे मैं बोलूं वो गाना गा रहा है, मतलब अभी गा रहा है, जरूरी थोड़ी ना हमेशा गाता रहेगा। तो सारे टेम्पररी एक्टिविटी को दर्शाने के लिए आपका कॉन्टिन्यूस लगता है ना। तो आइए भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जानते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है? इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है आपका? विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अच्छा भैया, पहले जिसको समझना है, इससे पहले स्पोकन के लेक्चर बना रखे हैं बेसिक, वो देखना, उसके बाद इस पे मूव होना जिसको डाउट है। आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लिखा हुआ है देखिए, फॉर एक्शन इन प्रोग्रेस। ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। आपके बाबू की तरह है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। परमानेंट नहीं रहने वाला। बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूं क्लास में, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो अभी मौका है। पर बच्चे और कांडी हैं, मुझे सिखाते हैं, बोलते हैं सर प्यार मोहब्बत धोखा है, दूसरे की पटा लो मौका है। क्या कहने बच्चों के। तो आइए वापस आते हैं, इधर तो चले जाते हैं। फॉर एक्शन इन प्रोग्रेस मतलब कहने के लिए टेम्पररी एक्टिविटी के लिए लगता है, परमानेंट एक्टिविटी नहीं होगी। दूसरा, फॉर फ्यूचर एक्शन और डेफिनेट अरेंजमेंट, एक फ्यूचर एक्शन के लिए लगेगा। कैसे? अभी सब एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं बता रहा हूं, बस पॉइंट बता रहा हूं, नीचे सब एग्जांपल दूंगा, सबर करिए थोड़ा। और एक ये लगेगा भैया स्पीकर को जो चीज नहीं पसंद ना, वो दर्शाने के लिए भी आपका कॉन्टिन्यूस लगता है। क्या बोल रहा हूं? आइए इधर आइए। देखिए, ही इज लर्निंग इंग्लिश, मतलब एक टेम्पररी एक्टिविटी है, वो इंग्लिश सीख रहा है। कब से सीख रहा है मेंशन नहीं, वो इंग्लिश सीख रहा है, बस अभी सीख रहा है मान लो। यहाँ पे देखिए, दे आर वॉचिंग यूट्यूब, वो यूट्यूब देख रहे हैं। तो भैया एक टेम्पररी एक्टिविटी है, यहाँ पे भी क्या लगेगा? कॉन्टिन्यूस लगेगा। देखिए, आई एम गोइंग टू चंडीगढ़ नेक्स्ट मंथ। अब मैंने बोला मैं अगले महीने जाऊंगा। देखो फ्यूचर के लिए ना 3 टेंसेस इस्तेमाल होते हैं असल में। एक तो फ्यूचर इस्तेमाल होता है तो सेपरेट बात है, बाकी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस भी इस्तेमाल होता है फ्यूचर टेंस के लिए। आज यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, मतलब नेक्स्ट मंथ तो अगले महीने की बात हो गई, पर भैया तो भी कॉन्टिन्यूस बन सकता है, इसलिए हमने क्या डाल दिया? इज एम आर गोइंग। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता लगा? इसके पहले भी कोई सेंटेंस होगा, तो मैंने सीधा एग्जांपल दे दिया। नेक्स्ट मंथ है तो जरूरी नहीं सिंपल फ्यूचर में जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट में भी जा सकता था, और भैया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी जा सकता है। तो नेक्स्ट मंथ अगले महीने की बात हो, सिंपल फ्यूचर में भी जा सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी जा सकता है। आई एम गोइंग टू थिएटर टुमारो, फ्यूचर की बात हो रही है, पर भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जा सकता है ना। अगला आते हैं। अच्छा, मैंने थर्ड पॉइंट आपको बोला था, कॉन्टिन्यूस टेंस विद ऑलवेज टू एक्सप्रेस एन आइडिया विच इज नॉट लाइकिंग ऑफ द स्पीकर। एक ऐसी चीज दर्शाने के लिए जो स्पीकर को बिल्कुल पसंद नहीं। अब देखिए, जैसे मैं बोलूं यार वो ना हमेशा अपने हस्बैंड को डांटती रहती है, मेरे को बात नहीं पसंद आई तो मैंने ऐसे बोल दिया, तो ये कॉन्टिन्यूस में ही जाएगा। मैं बोलूं यार वो हमेशा ना क्लास में बकबक करता रहता है, तो कहने का मतलब एक चीज जो स्पीकर को बिल्कुल पसंद नहीं है वो भी कॉन्टिन्यूस में जाएगा। इसमें एक वर्ड जरूर इस्तेमाल होगा नॉर्मली, और उस वर्ड का नाम है ऑलवेज। तो देखिए यहाँ पे आइए, शी इज ऑलवेज स्कोल्डिंग हर हस्बैंड, वो हमेशा अपने हस्बैंड को डांटती रहती है। कहने का मतलब ऐसी एक्टिविटी है ये जो स्पीकर को पसंद नहीं है, तो ये भी किस में जाएगा? कॉन्टिन्यूस में जाएगा। जिसको याद नहीं होता भैया, जहां भी ऑलवेज वर्ड आएगा ना वो कॉन्टिन्यूस में ही होगा। अब देखिए, ही इज ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस, वो हमेशा नॉनसेंस बातें करता रहता है। कोई बात बता रहा है, स्पीकर बता रहा है यार, वो हमेशा नॉनसेंस बातें करता रहता है, मतलब एक्टिविटी ये स्पीकर को पसंद नहीं है, तो ये भी किस में जाएगी? कॉन्टिन्यूस में जाएगी। उम्मीद करता हूं ये 3 पॉइंट आपको समझ आएंगे। ये फ्यूचर एक्शन वाला ढंग से देख लेना। इसके लिए एक बार भैया पहले पिछला लेक्चर भी देख लेना, जहां मैंने सिंपल प्रेजेंट में बता रखा है कि सिंपल फ्यूचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ना भैया कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आईएनजी आप लगा ही नहीं सकते, नॉर्मली लगा ही नहीं सकते। जैसे सीइंग कभी नहीं होगा, है ना, आपका स्मेलिंग कभी नहीं होगा, बिलीविंग कभी नहीं होगा। अगर ये वर्ड्स कभी भी आए ना, इसको कॉन्टिन्यूस में मत डालना, चाहे कोई सा भी कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो। तो इतना भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, देख लेना इसको। और मैं पसीना पोंछ के आया, 1 मिनट दीजिए। पास्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी।
ये पास्ट में एक्टिविटी हो रही है कोई, उसके लिए लगता है, जो मतलब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था ना, वो प्रेजेंट के लिए, पास्ट में वर्ड्स भी वैसे इस्तेमाल होंगे, जैसे येस्टरडे हो गया, अगो हो गया, इन वर्ड से पता लग जाएगा पास्ट में एक्टिविटी हो रही थी। अभी एग्जांपल दूंगा बहुत सारे, सबर करना सारे। डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट की बात करो, एकदम से फ्यूचर की बात करने लगे। मैंने अभी समझाया भैया, फ्यूचर के लिए आप सिंपल फ्यूचर टेंस को छोड़ के और भी 3 टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। आइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का लॉजिक समझा दिया, सिंपल फ्यूचर का पिछले लेक्चर में, अब पास्ट कॉन्टिन्यूस का पढ़ते हैं। ये मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो मान लीजिए मैंने उससे पूछा भैया वो अगले महीने क्या कर रही थी। अब मैंने उससे पूछा पास्ट की बात, और मैंने पूछा अगले महीने क्या कर रही थी। भैया पास्ट में आपने एकदम से फ्यूचर की बात कर दी, और उसमें भी क्या कर दी, कॉन्टिन्यूस की बात कर दी। तो जब पास्ट में एकदम से कॉन्टिन्यूस की बात कर दें और वो भी फ्यूचर की बात कर दें, वो किस में जाएगा, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। पता कैसे लगेगा, यहां नेक्स्ट मंडे लिखा आ गया, बात पास्ट की चल रही है। देखो आई आस्क्ड हर, इतनी पास्ट की बात चल रही थी, है ना, सिंपल पास्ट हो गया। उसके बाद मैंने एकदम से फ्यूचर की बात कर दी, पर बात तो पास्ट में ही चल रही थी, जाएगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। ठीक है, ये देख लेना, सेकंड वाला लॉजिक हो गया। फर्स्ट वाला लॉजिक ये दे रखा, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, पास्ट में एक्टिविटी हो रही थी, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं थी, टेम्पररी। अगला लिखते हैं, अगला अच्छा दे रखा है, पॉइंट अच्छा दे रखा है, फॉलोड बाय वर्ब्स लाइक, इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, वाइल, स्टिल, एट दैट मोमेंट, देन। जिसको समझना आता है भैया ये वर्ड्स याद कर लीजिए, जहां भी ये वर्ड दिखे ना वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही होगा, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, अगला देखिए, ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन लास्ट नाइट, एक टेम्पररी एक्टिविटी थी, भैया फोन पे बात कर रहा था, परमानेंट थोड़ी ना, मैं थोड़ा 3 साल से बात कर रहा था। जब कोई लंबी एक्टिविटी हो जाएगी तब पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगी। ऐसी आ जाइए भैया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ऐसी कोई भैया टेम्पररी एक्टिविटी फ्यूचर में चल रही होगी। एग्जाम्पल हिंदी में दे देता हूं आपको, जैसे वो पढ़ रहा होगा, वो खाना खा रहा होगा, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। वो खाना खा रहा होगा, भी खा रहा होगा, पढ़ रहा होगा, भी पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इट विल बी रेनिंग व्हेन आई रीच द मॉल, बारिश हो रही होगी जब मैं यहाँ पहुंचूंगा, एक टेम्पररी एक्टिविटी है। आई विल बी गोइंग टू मुंबई बाय कार टुडे, कहने का मतलब एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया हमने। ठीक है, तो उसमें भी क्या लगेगा आपका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट, बात फ्यूचर की ही हो रही है, मतलब टुडे मतलब खत्म थोड़ी ना हुआ है, अभी फ्यूचर का भी तो टुडे है भैया, अभी शाम का दिन भी तो पड़ा है, वो यही तो बोल रहा है, आई विल बी गोइंग टू मुंबई बाय कार टुडे। अब उसने बता दिया डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। शी विल बी कमिंग टू मीट हर हस्बैंड, एक टेम्पररी एक्टिविटी है पर फ्यूचर की, ये भी किस में आएगा भैया, आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आएगा। इसको एक बार नजर मार लेना, एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, उसके बाद एक लॉजिक पे और आते हैं, फॉर और सिंस। अच्छा देखो, फॉर और सिंस में ना पहले फर्क जान लो। देखो फॉर का मतलब क्या है, फॉर का मतलब है एक टाइम पीरियड, जैसे उस पर्टिकुलर टाइम में वो एक्टिविटी हो रही थी। जैसे मैं बोलूं भैया वो 3 घंटे के लिए पढ़ रहा था, मतलब 3 घंटे के लिए टाइम पीरियड हो गया ना, तो वहां फॉर लगेगा। मैं बोलूं भैया वो 1 घंटे से लेक्चर दे रहा था, कहने का मतलब 1 घंटे से दे रहा था, उस टाइम पीरियड के लिए दे रहा था, तो वहां क्या लगेगा, फॉर। अब सिंस क्या होता है, सिंस होता है भैया जब से लेके अब तक, मतलब वो चीज जब से चल रही है और अब तक चल रही है। क्या बकलोली है, कहने का मतलब ये क्या है, आप रॉयल एनफील्ड सुना होगा सारों ने, उनकी बुलेट आती है तो उस पर लिखा होता है सिंस 1901, है ना, कुछ कूल बोलते हैं 1901, 1901, है ना, वो उनका एक्सेंट है। कहने का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूँ 1901 से, वो जब से लेके अब तक है, तो वहां क्या लगेगा, सिंस। सिंस का मतलब क्या है, जब से लेके अब तक। अब मान लो मैं बोलता हूं भाई मैं 2012 से पढ़ा रहा हूं, तो सिंस 2012, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लोग एम ही कंफ्यूज करते हैं। फॉर वो टाइम पीरियड के लिए, सिंस जब से लेके अब तक, है ना, कभी कंफ्यूजन में आनी ही नहीं चाहिए। इसकी शॉर्ट भी बना के डाल दूंगा एक बार अपने इंस्टा हैंडल पे और यूट्यूब पे, अब देख लेना इसको। अगले पे आते हैं भैया, अब आते हैं तहलका चीज पे जिसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पर। चलिए आइए, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ना एक बात बड़ी प्यारी, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। आइए समझते हैं, मैं पानी पी रहा हूं, कॉन्टिन्यूस है, पर मैं बोलूं भाई मैं 3 घंटे से पानी पी रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कहने का मतलब क्या है, आपका कॉन्टिन्यूस क्या था, टेम्पररी था, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, लंबे समय से चल रहा है। जैसे मान लो मैं यूट्यूब चला रहा हूं, कॉन्टिन्यूस है, पर मैं बोलूं भाई मैं 1 साल से यूट्यूब चला रहा हूं, ये एक लंबी एक्टिविटी एक टाइम पीरियड से चल रही है, यहां पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो कहने का मतलब क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसको रिप्रेजेंट करता है, ये टाइम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें भी क्या है, 3 टेंसेस हैं आपके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं यहाँ पे, हैज हैव बीन, यहाँ हैड बीन, यहाँ विल हैव बीन। इसमें भी क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी।
चाहे कॉन्टिन्यूज हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूज हो, सारों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। अब आ जाते हैं डिनोट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट इनटू द प्रेजेंट। वही भैया लंबे समय से चल रहा होगा, सीधा सरल भाषा में बोलूं तो लंबे समय से चल रहा होगा। इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग वर्ड्स, अरे इन वर्ड से भी पता लग सकता है। अब देखना लंबे समय से चल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो लगाओगे ना, ऐसी वर्ड्स ही लगेंगे, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग। जिसको मतलब नहीं पता भैया इन वर्ड्स का नेट पे चेक करना, थोड़ी मेहनत खुद भी करिए, है ना। इन वर्ड्स का मतलब आप नेट पे चेक कर लेना, ठीक है। इन वर्ड से पता लग जाएगा भैया ये एक्टिविटी क्या है, लंबे समय से चल रही है। अगर कॉन्टिन्यूज में आप टाइम एक्सप्रेशन डाल देंगे, कहने का मतलब जैसे वो खाना खा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पर मैं इसमें बोल दूं भाई वो 15 मिनट से खाना खा रहा है, एक टाइम एक्सप्रेशन डाल दिया, टाइम पीरियड का डाल दिया, ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं बोलूं वो पढ़ा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस, बोलूं भाई वो 2 घंटे से पढ़ा रहा था, ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कहने का मतलब कॉन्टिन्यूस में जब भी आप टाइम एक्सप्रेशन डाल देंगे तो वो किससे पता चले जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चले जाएगा। अच्छा एक बता रहा हूं आउट ऑफ टॉपिक, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, एग्जैक्ट होता है, मैंने सिंपल पास्ट में बताया था येस्टरडे हो गया, टुडे हो गया, अगो हो गया, 2 मंथ बैक हो गया, तो ये क्या है, एग्जैक्ट टाइम होता है। पर टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड को ही हम टाइम एक्सप्रेशन बोलते हैं। कहने का मतलब लंबी एक्टिविटी को दर्शाता है कि उस टाइम पीरियड के लिए वो एक्टिविटी हो रही है। तो अब भैया आपको क्या करना है, ये मैंने आपको सारे समझा दिए हैं, मुझे लगता है समझ आपको आ जाएगा, है ना, आप सारे समझदार बच्चे हैं। उसके बाद ये टेस्ट बनाया है मैंने, इसमें भैया आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। आपको क्या करना है भैया, इन फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर अपनी खोपड़ी लगा के पहले लेक्चर समझ के, है ना, कोई गूगल बाबा का इस्तेमाल नहीं करेगा, आपने इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। इनका आंसर ढूंढिए, खोपड़ी चलाइए और अपना भैया कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिए। मैं गलत होगा, जो भी सही होगा मैं सबको बताऊंगा। तो पहला है द डॉग डैश द होल नाइट, खोपड़ी चला लेना। हाउ लॉन्ग डैश दिस बायोग्राफी, व्हेन आई डैश हर शी डैश हर होमवर्क। 2 क्रिया इसके लिए, कॉल और डू। दे फाउंड द टैप डैश, हाउ कैन आई कम एज इट स्टिल डैश। ड्रिजल का मतलब होता है, जिसको नहीं पता, बूंदाबांदी, बूंदाबांदी मतलब हल्की, बहुत हल्की बारिश को बोलते हैं। तो अब 3rd लेक्चर भैया आएगा जल्दी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा है, ठीक है। पढ़ते रहिए सारे और लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा ऐड करते रहिए। थैंक यू।